So we have with us today Sayyid Zaki Hussain. Zaki applied for Fulbright for a PhD in 2018 but could not make it, right? And Zaki, you reapplied in 2019 and this time you got it. Am I right? हाँ बिल्कुल बिल्कुल All right. अच्छा, second last time जो आप रिजेक्ट हुए थे वो किस स्टेज पे रिजेक्ट हुए थे? मैं इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट हुआ था So you इनिशियल स्क्रीनिंग पास कर ली थी इंटरव्यू स्टेज से फिर मैं वहाँ से रिजेक्ट all right, all right. And Zaki, give us your educational background, yeah. Like, where did you do your degrees from, and what were your respective GPAs? मैंने मेरा बैकग्राउंड बेसिकली फार्मेसी का है तो मेरी इनिशियल डिग्री फार्मडी है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और मेरा उसमें जीपीए था 3.35 उसके Hmm. बाद फिर मैंने एमफिल किया है एमफिल में मेरा जीपीए 4/4 था और बाकी जो है जीआरई वगैरह जो बाकी थी All right, all right. Um, okay. And what field did you apply for the first time, and what field did you apply for the second time? well my field is basically drug designing or in particular dosage form development तो मैंने अप्लाई किया था फार्मास्यूटिक्स में पीएचडी करने के लिए जो इन सारी डोमेन में काम करती है और दोनों दफ़ा मैंने फील्ड चेंज नहीं की तो All मैं right, सीधी all right, all right. And is the Fulbright is sending you to what university? किस university में भेज रहे हैं? आई विल बी गोइंग टू इंशाल्लाह ऑरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी All right, okay, great. Congratulations, yeah. Congratulations. जी अच्छा, शुक्रिया let's discuss the different components of your application क्योंकि students को काफ़ी मतलब उनके questions होते हैं कि what kind of changes do we need to make in order to get the scholarship, right? Let's start with your SOP. Like, what did you change the second time? द सेकंड टाइम आई इंटायरली चेंज माय एसओपी मैंने जो मेरी फर्स्ट टाइम एसओपी थी वो मुझे फील होता था कि वो उसमें वर्बोज ज़्यादा है उसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं इंग्लिश को फैंसी इंग्लिश यूज़ ज़्यादा हुई भी है बट मेरी ट्रू जो सेल्फ है मेरी जो जो मेरा पैशन है वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होता सेकंड टाइम जो मैंने एसओपी बनाई थी वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा मेरे करीब थी ज़्यादा नेचुरल था मैं उसमें तो ये डिफरेंस किया था तो दोनों दफ़ा मैंने एसओपी को इंटायरली चेंज किया All right, all right. लेकिन first time भी SOP so it kind of passed the screening process, ना? So you got बिल्कुल through, बिल्कुल right? So what were the things that you mentioned? Like people mentioned tragedies, experiences, what they've achieved. What were the things? What were the or rather I say, what were the cards that you played in your SOP? ओके तो मेरी एसओपी दोनों दोनों स्टेजेस के ऊपर बेसिक जो कोर एलिमेंट था मेरी एसओपीज का वो मेरा स्ट्रगल थी या मेरा पैशन था कि मैं फिफ्थ क्लास से मैं साइंस फेयर्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था तो मैंने इसी चीज़ को बैकग्राउंड इसी चीज़ को बेस बनाया था कि आई हैव अ पैशन फॉर रिसर्च एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम एंड नाउ आई वांट टू प्रोग्रेस दिस और मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ एंड आई हैव ऑल द बॉक्सेस चेक और इस स्टेज पे आके अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास या नेक्स्ट जो अब स्टेज आती है वो पीएचडी है तो और उसमें फिर मैंने डिफरेंट एग्जांपल से ये शो किया था कि मैं वाकई में पैशनेट हूँ और मैं वाकई में मैं चाहता हूँ कि पीएचडी करूँ नॉट जस्ट अनदर पर्सन जो जस्ट एक स्कॉलरशिप दे के या पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए काम कर रहा हूँ साथ में मेरी एसओपी में ये ज़रूर था कि मैं वापस आके पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहता हूँ और एक और चीज़ जो मैं ऐड करता हूँ वो मैंने अपनी कम्युनिटी सर्विस या वॉलंटियर वर्क को भी ऐड किया था क्योंकि मैं समझता हूँ फुलब्राइट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन इट्स अबाउट गिविंग बैक टू सोसाइटी या सोसाइटी की वेलफेयर वाली बात है तो मैंने ये वाला एलिमेंट भी अपने एस में रखा था कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए और मैं वापस आके क्या प्लान में सोसाइटी All right, perfect. And did you change your study objectives? If yes, what were the changes that you made? No, my study objectives were more or less same because I was doing my MPhil initially when I applied for the first time, and after that second time my study was same. तो मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया था मेरे स्टडी ऑब्जेक्टिव वगैरह वो ऑलरेडी डिफाइंड थे वो
इंडस्ट्री के साथ मैंने लिंक किया हुआ था, तो उसमें चेंजेस की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जिस फील्ड में एमफिल कर रहा था, मैं उसी फील्ड में फर्दर मैं पीएचडी करने को प्लान कर रहा हूँ, तो स्टडी ऑब्जेक्टिव मेरे दोनों। So and what were your study objective? Like what sort of stuff did you mention? कि यार मैंने what's the objective of what I'm going to learn in the US? स्टडी ऑब्जेक्टिव अगेन मैंने इंडस्ट्री से कंपेयर किया था, और मेरा यही था कि क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ और मैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, प्लान मेरा ये है। तो स्टडी ऑब्जेक्टिव मेरे यही थे कि पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली फार्मा इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च में, और कुछ मैंने अपने इश्यूज या हर्डल्स जो मेरी करंटली जो मेरी उस टाइम एमफिल की रिसर्च में आए थे उनको हाईलाइट किया था, और उसको देखते हुए मैंने ये बात की थी कि हमें एक्सपोजर की या अ, हमें स्किल्स पॉलिश करने की ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ पे आके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च को प्रमोट कर सकें या रिसर्च मजीद कर सकें, कंसिडरिंग कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसकी रिसर्च प्रोडक्टिविटी ना होने के क्यों हो रहा है। All right, okay, let's just continue. अच्छा, yeah, let's discuss your resume. Resume को कैसे change किया? एक तो ये बताओ, secondly ये बताओ कि resume में क्या चीजें mention की, like what sort of stuff apart from your professional experience, what were the things that you mentioned? रेज्यूमे मेरी बहुत सिंपल थी, मैंने कोई बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें ऐड नहीं किया था। तो जनरल लेआउट उसका यही था कि मेरी जॉब एक्सपीरियंसेस, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया था इनिशियल में, मैं क्योंकि रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, तो इनिशियली जब मैंने अप्लाई किया था तो उसमें मैंने जॉब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया था। जब मैंने सेकंड टाइम अप्लाई किया तो जॉब एक्सपीरियंस मेरा मेंशन था। उसके साथ साथ एजुकेशन बैकग्राउंड, एक मेजर पोर्शन, क्योंकि मैं काफ़ी काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स का पार्ट रहा हूँ, तो एक मेजर पोर्शन जो है मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट्स का था जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन नहीं थी, सेकंड टाइम पब्लिकेशन आ गई थी, पब्लिकेशन की अलग हेडिंग ऐड करके उसमें पब्लिकेशन ऐड की थी। बस मोर और लेस ये थी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, Did, वॉलंटियर वर्क का did you mention things like your community work, your philanthropic work, or some sort of side projects, and like give us a list of you know the side things that you mentioned in your in your resume. वन थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि एक तो साइड थिंग मेरे साइड प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी में, इन टर्म्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लैब में टाइम स्पेंड करता था, तो उसमें मेरे पास एक लिस्ट थी प्रोजेक्ट की। मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ 10-12 प्रोजेक्ट्स की डिटेल लिखी थी जिनमें मैंने पार्ट लिया था, तो वो एक मेरा एक तरह से साइड प्रोजेक्ट था, और मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था कि ये सारी चीज़ें मेरे लिंक करती कि जब मैंने फिफ्थ क्लास एसओपी में मैंने अपनी स्टोरी लिखी है कि मैं फिफ्थ क्लास से मैंने किस तरह से साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मैं ये वाली चीज़ें साथ साथ करता है। तो उसमें ये है कि यूनिवर्सिटी में मैंने मेंशन किया कि मैं यूनिवर्सिटी में भी थ्रू आउट रिसर्च प्रोजेक्ट्स या रिसर्च में इन्वॉल्व रहा, तो वो फिर इसलिए मेरे लिए ज़रूरी थी कि वो मेरी सारी चीज़ें, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, और मेरी जो चीज़ें मैं हर जो डॉक्यूमेंट मैं यूएससीएफ भिजवा रहा था वो सारी चीज़ें मेरी कनेक्ट करनी। तो एक ये चीज़ थी। दूसरे नंबर पे मैं एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस फेयर बेसिकली होता है, उसमें मैं वॉलंटियर वर्क है मेरा, या मैं मेंटरिंग कर रहा होता हूँ, तो उसका मैंने मेंशन किया था एज इन टर्म्स ऑफ वॉलंटियर वर्क। Mhm. बाकी कुछ और एक दो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मैं पार्ट हूँ या जिनमें किसी टाइम पे मैंने काम किया, तो वो चीज़ें मेंशन की। बहुत ज़्यादा पोर्शन उन चीज़ों का नहीं था मेरा। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ या वॉलंटियर वर्क का अगर कोई लिखा हुआ है तो ये दो चीज़ें थी, एक मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स और एक जो साइंस फेयर में मैं मेंटर। All right. और what about your letters of recommendations? Recommendations जो second time ली थी, वो भी उन्हीं लोगों से ली थी जिनसे first time ली थी, या did you change those people? एक प्रोफेसर चेंज हुए थे, लेकिन मोर और लेस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अच्छा, and what kind of प्रोफेसर सेम से। कंटेंट का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, सेकंड टाइम क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है तो मुझे पता है कि क्या क्या एलो आवर्स गए थे मेरे, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे नहीं आइडिया कि क्या रिकमेंडेशन गई थी, क्योंकि जो
यूएससीएफ में जब आप सेंड करते हैं तो उसमें कंडीशन होती है Yeah. जिसको आप प्रेफर किया जाता है कि आप चेक करें कि आप जो आपको कॉपी नहीं चाहिए, तो वो फिर मेरे पास नहीं आई थी, बट मैंने खुद से लिख के नहीं भेजी। Yeah. तो वो मैंने सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट की थी। एक चीज़ का मैंने ख्याल रखा था कि जो सुपरवाइज़र्स मेरी एलओआर्स भिजवा रहे हैं जिनको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, वो दे न्यू मी वेरी वेल, तो और दे वर जेन्युइनली कंसर्न कि मैं इस पोजीशन को मैं वही पोजीशन मुझे मिले। तो बस उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, बता दिया था उनको, और फिर उन्होंने जो एक कैंडिडेट फीडबैक मुझे दे सकते थे। All right. And what kind of profiles did they have? Like, बहुत fancy profiles they, or you know, go walk us through their profiles. फैंसी ऐसा नहीं था कि आईवी लीग से पढ़ के आए हुए हों, ऐसा नहीं था। सारे जो 3 सुपरवाइजर्स हैं, वो उनका फॉरेन एक्सपोजर था। एक जो मेरे एमफिल के सुपरवाइजर थे वो तो उनकी पीएचडी कोरिया से है, अलेक्स इंस्टीट्यूट से है। बाकी जो 2 प्रोफेसर्स थे उनकी पीएचडीज पाकिस्तान की हैं, लेकिन उनका अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में वो 6 मंथ का जो इनका रिसर्च के लिए मूव करते हैं, तो वो एक्सपोजर था। एक प्रोफेसर मेरे ख्याल में स्टैनफोर्ड गए थे, और एक प्रोफेसर का मेरे ख्याल में हार्वर्ड में 6 मंथ का रिसर्च एक्सपीरियंस था। तो एचईसी की तरफ से इनका कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है दोनों। तो फॉरेन एक्सपोजर ज़रूर था उनका, लेकिन डिग्रीज उनकी पाकिस्तान की। मतलब हमारी फैकल्टी में इससे बेहतर सुपरवाइजर्स अवेलेबल थे, बट इनको मैंने चूज़ इसलिए किया कि दे वर मोर क्लोज टू मी, और इनकी फीडबैक का मुझे पता था कि इनकी फीडबैक जेन्युइन होगी, और वो स्पेसिफिक होगी मुझसे रिलेटेड। वो ये नहीं होगा कि किसी सेट टेम्पलेट को उन्होंने उठा के बस वो भेज देंगे। तो इनको मैंने इसलिए चूज़ किया। Perfect. Or were there things that you told them to specially highlight in your recommendations? के sir मेरी ये चीजें highlight करते हैं, या if you highlight this, this is going to help me, or did you just leave it for them to write? एक सुपरवाइजर ने मुझसे पर्टिकुलरली पूछा था कि क्या आप हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं। Hmm. उनको मैंने थोड़ा सा कह दिया था, बट मोर और लेस मेरे एलओआर्स मेरे सुपरवाइजर ने। All right. अच्छा, यार, so this is that one question जो कि मतलब you will find data on SOPs, you will find data on study objectives, LORs का भी मिल जाएगा, but interview experience, like people talk about it कि यार कैसा होगा, कैसे questions होंगे. Can you please like walk us through your interview experience from entering the interview room to the type of people that were sitting there, किस तरह की formation में बैठे हुए थे, and what kind of questions they asked you, and you know, because you got rejected at the interview stage the last time, right? So you made some changes in your interview the second time, like so can you like compare those changes and give us, maybe give us examples कि यार last time उन्होंने इस तरह की ये जो question पूछा था, तो ये इस type का जो question पूछा था, this was my reply and this is how it changed the second time, you know this. ओके। फर्स्ट टाइम का इंटरव्यू, उसके आउटकम से अंदाजा हो गया होगा कि वो इंटरव्यू कैसा था। Yeah. वो इंटरव्यू मुझे याद भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये पता है मैं रूम में गया था, मुझे अंदाजा है उस, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की थी, और मेरे जहन में मैं थोड़ा सा ये समझ रहा था कि इंटरव्यू जो है वो फॉलो अप होगा स्क्रीनिंग प्रोसेस का। मुझे वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि इंटरव्यू इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग, और स्क्रीनिंग प्रोसेस अलग है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो भी लोग हैं उन्होंने स्क्रीन किया और यहाँ पे बुला दिया, आप इंटरव्यू वालों ने ज़ीरो से दोबारा इवेल्युएट करना। तो मेरे लिए ये एक सरप्राइज़ था कि मुझे लग रहा था कि उनको पता होगा सारी चीज़ों का, और बस वो मुझसे स्पेसिफिक पूछेंगे, अच्छा भई आपने ये लिखा था, क्यों लिखा था, या हम फर्दर इवेल्युएट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो इंटरव्यू टेंस था, और अ, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है। तो सेकंड इंटरव्यू में डिटेल से बता सकता हूँ। सेकंड इंटरव्यू में पैनलिस्ट दोनों दफ़ा 4 लोग होते हैं, 2 फुल ब्लड एलुमनाई होते हैं और 2 यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के होते हैं। तब यूएस एम्बेसी के भी हो सकते हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, बट वो फॉरेनर होते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन चल रही होती हैं।
आते के साथ ही जब मेरा पहला इंटरव्यू था तो जब सेकंड टाइम जब मेरा इंटरव्यू था तो उसमें पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था कि आपने मुझे अपना इंट्रोड्यूस करवाएं, बट आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी है या आपने अपने इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी बात नहीं ऐड करनी जो आपके एसओपी में या रिज्यूमे में या किसी और आपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन हो। तो ये भी टू सम एक्सटेंट मेरे लिए सरप्राइज था, तो समहाउ आई मैनेज टू टैकल दैट क्वेश्चन। बट उसमें वही वाली बात है कि मुझे खैर कुछ चीज़ें रिपीट हुई थी तो उन्होंने मुझे इंटरप्ट कर दिया था कि भाई हमें ये पता है आगे की बात है। तो वो वाली चीज़ थी, बट इंटरव्यू बैलेंस्ड होता है। कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं, कुछ जो फुल ब्लड एलुमनाइज होते हैं वो कुछ और चीज़ें प्रोव कर रहे होते हैं, जो यूएस एम्बेसी के लोग होते हैं वो कुछ और चीज़ें प्रोव कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन डिफरेंट हो रहे होते किस टाइप के हैं। क्वेश्चंस होते हैं दोनों के, लाइक क्या डिफरेंस होता है? मतलब अब जिस तरह जो यूएस वाले हैं वो पूछ रहे, वो उनका ये फोकस होता है, मतलब मेरे केस में क्योंकि मैंने कैंसर वगैरह का जिक्र किया हुआ था तो उनका इस चीज़ के ऊपर था कि भाई मेरी रिसर्च कितनी मीनिंगफुल होगी या क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, या मैं कल्चरल मैं वहाँ पे एडजस्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ। वो इस तरह की चीज़ें प्रूव कर रहे थे जो लोकल से, वो मुझसे मेरी चीज़ें या अगर रिसर्च की है तो क्यों की है, ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, अगर मेरा स्टडी ऑब्जेक्टिव है तो वो क्यों है, मतलब पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा है, स्केल अप करेंगे तो हो सकता है नहीं हो सकता। कुछ थोड़े से इरेलीवेंट क्वेश्चन भी थे कि भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बट वो लोकल एस्पेक्ट से पूछ रहे थे या एज अ एलुमनाई पूछ रहे थे चीज़ों को देखते हुए, और जो फॉरनर से वो डिफरेंस है। बट अगेन वही वाली बात है, ये पैनलिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह पूछ रहे हैं, तो ये हर इंटरव्यू में हर पैनल का एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा। Yeah. मेरा इंटरव्यू बहुत कंफर्टेबल था और शायद मैं ये समझता हूँ कि इनिशियली जो मेरे एस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स थे वो सेम थे। अगेन मतलब जो मेरी पहले मैंने डाटा सबमिट करवाया था और सेकेंड टाइम सबमिट करवाया था, वो सारे केसेस के अंदर मैं इंटरव्यू स्क्रीनिंग तक तो आ गया था, बट जो मेजर डिफरेंस प्ले किया था दोनों दफ़ा सिलेक्शन में वो बेसिकली इंटरव्यू का था। तो सेकेंड इंटरव्यू के अंदर जो एक चीज़ डिफरेंट थी वो ये थी कि मैं प्रिपेयर था। मैं ज़्यादा ओपन था अपनी चीज़ों को लेके क्योंकि मैंने अपनी एस को इस तरह से मॉडिफाई किया, और उस मेरा इंटरव्यू पर्टिकुलर जो था वो, मैं तो यही उसको कहूँगा कि बहुत बहुत इजी था, मैं बहुत कंफर्टेबल था। एक एक एनर्जी रेडिएट कर रही थी, मतलब वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नज़र आ रहा था, वो ये नहीं था कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हों। मैं आई कुड सी के मेरे रिप्लाईज, मतलब मैं जितना पैशनेटली अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था और मैं जिस तरह से स्माइल कर रहा था, वो स्माइल उनके फेसेस के ऊपर मैं एक्चुअली देख सकता था। Oh, तो so वो एक बहुत he was a मज़े की friend in एक, the room. ओह यस ओह यस Yeah, yeah. तो वो एक एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। Acha, Zaki, when you say कि you prepared for the interview the second time, what do you mean by that? Like, did you prepare with someone, or did you just research? What did you do? ओके, वेल आई हैव फ्रेंड्स, सो उनसे मैंने ज़रूर हेल्प ली थी। मैंने एक तरह से इंटरव्यू रिहर्स करवाया था, मतलब मैं ऐसे फ्रेंड्स जिनको मेरी चीज़ों का पता है, मेरी प्रोफाइल का पता है, मेरे एक्सपीरियंसेस का पता है, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई अब आप मुझे प्रूव करो, मतलब इमेजिन इफ यू आर सिटिंग देयर और आपने मुझे पूरी तरह प्रूव करना है, तो हाउ वुड यू डू दैट? तो वो उसका मुझे कुछ कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ मुझे अपना पता था कि आप लोगों को आइडिया होता है कि जब आप सीवी एक्सक्यूज़ मी, हाँ, जब आपके पास सीवी आती है, तो आपको पता होता है कि आपकी सीवी के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है, जो ऐड होने वाली है, या कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको आप हाइलाइट कर सकते हैं या जो आपकी पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जा रही है। तो मेरा सिर्फ़ एम ये था कि मैंने अपनी वीकनेसेस को कवर किया था उन पॉज़िटिविटी से। कि अगर कोई मुझसे पूछते कि भाई आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने उसको कनेक्ट इस तरह किया था कि भाई बट मेरा रेलेवेंट नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे में मैंने उसको प्रूव किया कि भाई ये रेलेवेंट है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के अंदर ही हूँ और मुझे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स का बेहतर पता है बिकॉज ऑफ द जॉब दैट आई एम करेंटली। तो समहाउ मैंने इस तरह से अपनी जो वीकनेसेस थी और जो चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग सूट्स थे उनको मैंने आपस में कनेक्ट किया था, और एक तरह से जब ये प्रैक्टिस कर ली थी तो फिर वो चीज़ें ईजी हो गई थी। जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की हुई थी वो ही चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन पूछे, और फिर Well, मैं प्रिपेयर कर था। that's some pre-science. मतलब guess ठीक लग गए. But yeah, makes sense. One should be prepared for the interview, right? And they should be able to answer the questions. मतलब
pertinent to what they have mentioned there in their statement of purpose and their study objectives. So yeah, makes perfect sense. Zakia, thank you so much for your input, and best of luck for everything. Uh, Thank you. Thank you. yeah, Thank you like for I've having me. you're welcome. So, like I said before, you were one of the finest students we have ever had at Reformers. So, I'm really excited to see what you're gonna do upon your return to Pakistan. Thank you. Godspeed, yeah. Godspeed. Take Thank care. you. Thank you. Take Thank care. you. Take